गोल्ड गोल्ड गोल्ड, चारों तरफ इसकी ही बात हो रही है, क्योंकि गोल्ड के बारे में आपने भी सुना होगा कि सेफ हेवन एसेट है, क्राइसिस हेज है, या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, या जैसे अभी इजराइल और ईरान का वॉर हुआ और गोल्ड में आग लग गई, राइट? क्यों? क्योंकि लोगों को सेफ लगा। लेकिन आज जो सिचुएशन बन चुकी है वो इन सब डेफिनेशन को भी एक नए लेवल पे ले जा रही है। इसलिए गोल्ड के फ्यूचर पर बात करना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड में कैसे एक तरफा तेजी चल रही है, बिल्कुल शॉर्ट में, एकदम आसान भाषा में। आरबीआई ने ऐसा क्या कदम उठाया है जिसने ग्लोबल मार्केट को भी हिला दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना सेफ है या रिस्की है? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको मिलेगी वो क्लैरिटी जो आज हर इन्वेस्टर ढूंढ रहा है कि गोल्ड का फ्यूचर क्या है, क्या अभी एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है मुकुल अग्रवाल, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ की यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आती है जिससे मार्केट का आउटलुक, मार्केट का व्यू, बहुत कुछ पता चलता है, जिससे कि आपको सीरियसली जो आप लोग टेंशन लेते हो इधर उधर की, आधी नॉलेज से, आधी जानकारी से, और गलत डिसीजन लेते हो, वो सीखने और समझने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत कुछ है अल्टीमेट, जो आपको कम फी में बहुत बेहतर देता है। तो जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज के ग्लोबल गोल्ड गेम में इंडिया एक नई स्ट्रेटजी के साथ एंटर हो चुका है, जो आप सबको नहीं पता है। ये सिर्फ डिप्लोमेसी का गेम नहीं है, अब ये है एसेट का वॉर। और यहां इंडिया ने एक ऐसी चाल चल दी है जो दुनिया के बिग प्लेयर को भी हिला डाला। वो रजनीकांत वाला डायलॉग है ना, क्यों हिला डाला ना। जितना काम चाइना ने 28 साल में किया, इंडिया ने वही काम सिर्फ 8 साल में कर दिया। और भाई, ये कोई रैंडम न्यूज नहीं है, आरबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना? तो यानी आप ये नहीं कहिए कि मैं अपने मन की बात कर रहा हूं। चुपचाप आरबीआई ने गोल्ड की ऐसी मैसिव बाइंग चालू कर दी कि आज इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट गोल्ड होल्डिंग कंट्री बन गया। सुनने में सिंपल लगता है, बट ग्राउंड लेवल पे इसका इंपैक्ट बहुत बिग है, आपकी सोच से परे है। किसी को पता भी नहीं चला कि आरबीआई इतना गोल्ड इकट्ठा कर रहा था। जब रिपोर्ट आई तब सबको समझ में आया कि इंडिया ने चुपके चुपके 880 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व बना लिया है। और भाई, ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये फ्यूचर इंश्योरेंस का गेम है। ऐसा क्यों? वजह पहले भी डिस्कस किया गया था, लेकिन आज फिर से डिस्कस करना पड़ रहा है ग्लोबल हालात को देखकर। पूरा वर्ल्ड टेंशन से भरा पड़ा है। इंडिया पाक वॉर भी सीज फायर पर चला गया, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ। आपने देखा ही होगा कि कैसे अभी यूक्रेन ने रसिया में घुसकर ड्रोन अटैक किया। चाइना का एग्रेसिव एटीट्यूड भी खत्म नहीं हो रहा या कम नहीं हो रहा। पाकिस्तान तो स्टैंडर्ड लेवल का हमेशा ही ड्रामा करता है, अब उसको स्टैंडर्ड कहोगे या क्या कहोगे आप कमेंट में कह सकते हो। तो जब ग्लोबल लेवल पर चारों तरफ अनसर्टेनिटी हो, इजराइल और ईरान का वॉर, राइट, तो ऐसे टाइम में गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व ही असली एसेट बन जाते हैं। कैसे? तो गोल्ड क्राइसिस के टाइम करेंसी फ्लक्चुएट करती है, डॉलर हो या यूरो, सबकी वैल्यू गिरती है। बट गोल्ड भाई तो अब तबाही मचाता है और महंगा हो जाता है। इसलिए आरबीआई ने अपनी पूरी एनर्जी गोल्ड रिजर्व बिल्ड करने में लगा दी। 2025 के स्टार्ट में ही आरबीआई ने गोल्ड बाइंग में स्पीड दिखा दी थी। पिछले 7 साल में जितना गोल्ड बाई किया था उससे भी ज्यादा सिर्फ इस साल के पहले कुछ महीनों में खरीदा गया। अराउंड 57 टन गोल्ड आरबीआई ने सिर्फ 2025 के स्टार्टिंग फेज में परचेज किया, चुपके चुपके। ये पिछले 7 इयर्स में दूसरा सबसे बिग गोल्ड परचेज का दौर है। अब सोचिए, 880 टन का गोल्ड जो है किस लेवल का फाइनेंशियल पावर देता है इंडिया को। वॉर या सैंक्शन वाले टाइम में यूएस जैसी कंट्री डॉलर बेस्ड ट्रेड रोक दे या रोक देती है, जैसे रसिया के साथ हुआ, तब अगर किसी के पास गोल्ड है तो उसकी बार्गेनिंग पावर अलग लेवल पे होती है। अगर इंडिया से डॉलर या रुपीज में ट्रेड रुक भी जाए तो भी हम गोल्ड के बेसिस पे अपने इंपोर्ट और एसेंशियल पेमेंट मैनेज कर सकते हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 880 टन गोल्ड के बेसिस पर इंडिया 7 to 8 मंथ का नेशनल लेवल खर्चा आराम से निकाल सकता है। और अगर गोल्ड का रेट और चढ़ा तो ये बफर 1 to 2 ईयर का भी हो सकता है।
अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो में तो आप ये समझ चुके हैं कि गोल्ड की प्राइस में तेजी क्यों आई और क्या है गोल्ड का फ्यूचर। लेकिन अब बात सिर्फ गोल्ड तक लिमिटेड नहीं है, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में भी धमाका हुआ है। लास्ट वीक ही अराउंड $7 मिलियन का जंप आया और टोटल फॉरेक्स रिजर्व अब $692.7 मिलियन तक पहुंच गया है। टोटल फॉरेक्स रिजर्व में करेंसी और गोल्ड कितना है उसका बाइफर्केशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो हमारी टीम ने यहां पर लगाया है। अब ये नंबर एक नॉर्मल व्यूअर को शायद ज्यादा फील ना दे, राइट, लेकिन जिनका मैक्रो इकोनॉमिक का थोड़ा भी आइडिया है, थोड़ा भी बैकग्राउंड है, उनको पता है कि ये क्या सिग्नल दे रहा है। वर्ल्ड में 195 कंट्री है, उनमें से 150 कंट्री की पूरी जीडीपी भी इतनी नहीं है जितना इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है। इसको इंडियन रुपीस में बताएं तो लगभग 59 लाख करोड़। और ये स्टेट्स देख के पाकिस्तान तो लिटरली पागल हो गया है। ट्विटर पर चिल्लाना चालू किया, ट्विटर जो अब एक्स हो चुका है, चिल्लाना चालू किया कि इंडिया के पास इतना पैसा हो ही नहीं सकता, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है। पर रियलिटी ये है कि इंडिया ने लास्ट कुछ सालों में जो फिस्कल और मॉनेटरी गेम खेला है उसकी वजह से हम इस पोजीशन पर आए हैं। स्मार्ट इंपोर्ट, स्टेबल रुपीज, एक्सपोर्ट को पुश करना और एफडीआई के साथ आरबीआई ने रिजर्व ग्रो किए बिना हाइप को क्रिएट किए। और जब क्राइसिस आता है जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर या क्रूड ऑयल के प्राइस का ऊपर जाना, तभी समझ में आता है कि रिजर्व का असली काम क्या है। करेंसी स्टेबल रहती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। आज हमारे देश का इन्फ्लेशन क्यों कंट्रोल में रहा? और इंटरनेशनल ट्रेड में कॉन्फिडेंस बना रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब दूसरे कंट्री अपने एसेट सेल करके लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं, तब इंडिया साइलेंटली क्या कर रहा है? रिजर्व बनाता जा रहा है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है, कभी नहीं है, ये 110% लॉन्ग टर्म का थॉट प्रोसेस है। अब इन्वेस्टर और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी इंडिया की इस गोल्ड और फॉरेक्स स्ट्रेटजी को सीरियस लेने लग गए हैं, क्योंकि जब आपके पास इतना सॉलिड बैकअप हो तो आप सैंक्शन हो, वॉर हो या रिसेशन हो, इसको झेल सकते हैं या इससे बाहर निकल सकते हैं। अब सवाल वापस वही आता है जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में किया था कि क्या गोल्ड में अभी इन्वेस्ट करना सेफ है या रिस्की है। तो जो लोग ये सोचकर रुके हुए हैं कि कहीं गोल्ड की प्राइस गिर ना जाए, उसके लिए आरबीआई का मूव एक क्लियर सिग्नल है। बट क्लियर सिग्नल 5 साल 10 साल का विजन है, ये 6 महीने 1 महीने की नहीं है। जब एक सेंट्रल बैंक जो कंजर्वेटिव डिसीजन मेकिंग के लिए जाना जाता है, आरबीआई तो कंजर्वेटिव डिसीजन ही करता है ना, मैसिव स्केल पर गोल्ड खरीद रहा है, तो वो इस बात का इंडिकेशन है कि गोल्ड लॉन्ग टर्म में एक सेफ एसेट है, बशर्ते अगेन सोच प्रोसेस 5 से 10 साल है। अगर आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन को यह लगता है कि गोल्ड का प्राइस सस्टेन रहेगा और आने वाले अनसर्टेन टाइम में भी गोल्ड और वैल्यूएबल बनेगा, तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इससे बड़ा वैलिडेशन नहीं हो सकता अगर उनका भी सोच 5 से 10 साल का है। रिस्क तब होता है जब एसेट में स्पेकुलेशन हो, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है तो वो रिस्की नहीं, क्लैरिटी है। बट फिर से सोच 5 से 10 साल हो। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें या ना करें, तो आरबीआई का मूव से आपको समझना है। इस वक्त आरबीआई ने अपनी बाइंग से जो कॉन्फिडेंस दिखाया है उससे साफ दिखता है कि भैया कहानी लंबी है। तो ये थी आज की वीडियो की असली इंसाइट और यही है वीडियो की कोर बात। अगर आपको लगता है कि आरबीआई का ये साइलेंट गोल्ड स्ट्रेटजी एक मास्टर स्ट्रोक था और आप इस क्लैरिटी को अप्रिशिएट करते हैं, तो कमेंट में लिखना ना भूलें सैल्यूट टू आरबीआई, जिससे हमें भी लगे कि हमारी बात आपको समझ में आई है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।